हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द वेनिस सिटी ऑफ इटली। तो आज हम निकलेंगे शाम में और कोई ऐसा है नहीं कि हम कोई स्पेसिफिक जगह पर जाएंगे और किसी स्पेसिफिक जगह को एक्सप्लोर करेंगे और ये देखेंगे कि वेनिस की शाम कैसी होती है, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कैनाल्स हैं। तो उन कैनाल्स के किनारे आपको शाम का व्यू कैसे नजर आता है। तो चलते हैं और कुछ फेरी राइड्स करते हैं और थोड़ी वॉक करते हैं। ये वेनिस का वो एरिया है जहाँ पर आपको बसेस या कार या जो भी ऑटोमोबाइल्स आपको नजर आएंगे। उसकी रीजन ये है कि ये शहर को बिल्कुल कोने का हिस्सा है। अगर आप ट्रेन से किसी भी शहर से आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कल मिलान से आया था परसों, तो मिलान से मैं ट्रेन पर उतरा, वो वेनिस से थोड़ा सा बाहर का एरिया है। वहां से ट्रेन स्टेशन पर उतरा, वहां से फिर बस जो कि कैनल को क्रॉस करती है, जो सबसे बड़ी कैनल है, उस ब्रिज को क्रॉस करके सिर्फ बस या टैक्सीज आती हैं और वो बस या टैक्सी आपको इस स्टॉप पर उतारती हैं। और यहाँ से फिर अगर आपने शहर के अंदर, वेनिस के अंदर जहाँ पर भी जाना है, तो वो फिर आपको फिर फेरीज लेनी पड़ेंगी या तो फिर आपको बाई फुट ही जाना पड़ेगा। अगर आप देखें, वेनिस की शाम बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत है। अगर आप शाम के अंदर फेरी के अंदर बैठे हो या किसी भी बोट के अंदर और इस कैनाल के अंदर अगर आप ट्रैवल करें किसी भी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह, तो नो डाउट आपको बहुत ही पुरसुकून माहौल और बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर एक तो हवा बहुत अच्छी चल रही है, दिन में थोड़ी गर्मी थी और ज़्यादा ऐसे पूरे शहर के अंदर कोई शोर है नहीं। सिर्फ फेरी के अंदर जब आप जाते हैं सिर्फ पानी की हल्की फुल्की आवाज़ आती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा व्यू है। अभी बेसिकली असल मुझे किसी स्पेसिफिक जगह पर नहीं जाना कि मतलब कोई ऐसा टूरिस्ट पॉइंट हो कि जहाँ पर मैं भी जाना चाह रहा हूँ। मैं भी किसी जगह पर भी नहीं जाना चाह रहा। मैं सिर्फ फेरी के अंदर बैठकर आखिरी स्टॉप पर ट्रैवल करूंगा और फिर वहां से फिर दूसरी फेरी लेकर वापस जाऊंगा या किसी भी उसके आखिरी स्टॉप तक चला जाऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि मैं सिर्फ इनकी शाम देखना चाह रहा हूँ कि इनकी शाम फेरी के अंदर कैसी लगती है। और एक रीज़न ये भी है कि मैंने टिकट लिया, हमने जो टिकट लिया यहाँ का 24 आउट का, वो 38 यूरोस का है। तो वो कल तकरीबन 1 बजे तक या 12 बजे तक वो वैलिड है। तो उससे पहले मैं हम वेनिस के अंदर जहाँ जितना मर्जी आप ट्रैवल कर सकते हैं तो हम वो अवेल करेंगे। तो जितनी भी फेरीज हो हम वो सारी डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। तो मैं इस वजह से भी ट्रैवल कर रहा हूँ। और दूसरा, मैं फिर इनकी शाम की लाइफ देखना चाह रहा था, तो इसलिए भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तभी हम यहाँ पर उतरते हैं और इस कैनाल के किनारे हम वॉक करते हैं यहाँ पर।
at the last stop. The last stop, signori. The last stop, signori. Finish it. Bravo. Finish it. Last stop. Just a question. But they can't figure out. यहाँ पर शाम में बहुत ज़्यादा ऐसा कोई एक्टिविटी है नहीं जो कि बड़े शहरों के अंदर होती है। सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, वो है कि आप शाम में किसी भी कैनाल्स के किनारे जो भी रेस्टोरेंट बने होते हैं, आप उन रेस्टोरेंट के अंदर बैठ जाएं या कैनाल्स के किनारे वॉक करते हैं। और नो डाउट यहाँ की वॉक तो बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अगर आपने मेरी बर्लिन की वीडियो देखी होगी तो बर्लिन की जो शाम थी तो मुझे अब तक की सबसे बेस्ट शाम लगी थी, लेकिन बर्लिन के बाद वो वेनिस की जो शाम है वो नो डाउट बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत खूबसूरत है। मैं एक बात आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर जो एटलीस्ट 3 दिन से ठहरा हूँ वेनिस के अंदर, और मैंने होटल से तकरीबन 2 मिनट की वॉक के ऊपर एक रेस्टोरेंट है जो कि बांग्लादेश के भाई हैं, उनका रेस्टोरेंट है। और मैं अगर लंच का टाइम यहाँ पर आसपास हूँ तो मैं लंच यहाँ करने आता हूँ, या अगर डिनर का टाइम हो तो मैं डिनर इनके पास करने आता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इनका जो रेस्टोरेंट है वो हलाल है, तो ये बेसिक रीज़न है। और दूसरा, ये जो भाई हैं बहुत नाइस से गपशप होती रहती है, तो इस वजह से फिर मैं इनके रेस्टोरेंट पर या तो लंच या डिनर करने ज़रूर आता हूँ दिन में एक दफ़ा। तो मेरा रेस्टोरेंट छोटा सा रेस्टोरेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने खाना ऑर्डर किया है, आई डोंट नो क्या है, कुछ रैप है, तो अभी बना रहे हैं। तो अभी बहुत देर हो गया, ऑलमोस्ट 10:30 हो रहे हैं डिनर में, लेट हो गया बहुत। नॉर्मली ये जितने भी रैप मिलते हैं बहुत सारी जगह पर शॉप्स पर मिलते हैं, इवन जर्मनी के अंदर भी, लेकिन वो इतने टेस्टी नहीं होते। ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। उसकी रीजन ये है कि जो शॉप के ऑनर है ये भाई, इन्होंने इसकी जो ब्रेड है ये अभी ताजी पहले ब्रेड बनाई है, वरना दूसरी शॉप्स के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर जो ब्रेड है, ये रोटी वो पहले से बनी हुई होती है और उसके अंदर वेजिटेबल, सलाद और ये मीट और सॉसेजेस रैप करके आपको दे देते हैं, तो उसका ऐसे वो टेस्ट नहीं आता। लेकिन इन्होंने मेरे लिए स्पेशल अभी ब्रेड बनाई है, मतलब ये रोटी अभी बनाई है फ्रेश, और उसके अंदर फिर ये सारा रैप डाला है, तो उसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो गया। बहुत फ्रेश और जबरदस्त टेस्ट है इसका। तो ये था वेनिस की शाम का टूर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। जब तक बाय, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।